गुड मॉर्निंग मॉडल चैम्पियंस। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? सब लोग बहुत अच्छे हैं ना? अपना ख्याल रख रहे हैं? वेरी गुड। पढ़ाई भी कर रहे हैं? वेरी गुड। ठीक है, आप लोग को मैंने व्याकरण में चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट कराया था, है ना, भाषा और व्याकरण। फिर आपका जो चैप्टर 2 है वर्ण विचार, है ना, फोनोलॉजी, वर्ण विचार। ये तो आप लोग को पता होगा ना, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD, वैसे हिंदी में भी होते हैं वर्ण पे विचार। ठीक है, आप लोग को यहाँ से रीड करना होगा और समझना होगा। सब बच्चे बुक ओपन कर लीजिए, सब बच्चे। ठीक है, पेज नंबर खोलिए 9। सब बच्चे बुक ओपन करके पेज नंबर 9 खोलिए, चैप्टर 2 वर्ण विचार। यहाँ से सभी बच्चे रीड करना शुरू करेंगे। ओके, सब बच्चे रीड करिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। हिंदी भाषा में 44 वर्ण होते हैं। 44 मतलब 44 वर्ण होते हैं, और वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, है ना। यहाँ देखिए आप लोग, नीचे क्या लिखा है? स्वर। ये पूरा क्या होता है? स्वर। हिंदी की ये पूरी वर्णमाला है ना। हिंदी की पूरी वर्णमाला है। स्वर है, व्यंजन है, 2 भागों में बटा होता है। ये तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है ना। दिख रहा है ना, सबसे छोटा है ना, ये छोटा ही तो है। इससे छोटा आप क्या लिखोगे? सबसे छोटा क्या होता है? वर्ण होता है। कोई भी वर्ण हुआ सबसे छोटा होता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। इतना आप लोग को लर्न करना होगा। इसकी 44 वर्ण हैं। ठीक, स्वर में देखिए, स्वर किसे कहते हैं? पहले देख लीजिए स्वर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग को पता होगा कि स्वर कौन कौन से होते हैं। ये देखिए, ये सब क्या हैं? ये स्वर हैं, है ना। ये स्वर कितने होते हैं हम लोग के? 11। कितने स्वर होते हैं? 11। गिनिए। आ ई ऊ ऊ रे ए ऐ ओ औ। ये सब क्या है? स्वर। ठीक, व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये देखिए, वर्ग के साथ दिया हुआ है। क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, है ना। क ख ग घ, ये सब क्या है? हमारे व्यंजन हैं। आगे मैं आप लोग को बताऊंगी कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? कुछ अन्य वर्ण। अन्य वर्ण में देखिए क्या लिखा है? अंग, आह, ड, ढ, अ, ज, फ। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? ये अनुस्वार लगा हुआ है इसमें। ठीक है, फिर देखिए हम लोग क्या रीड करेंगे। ये देखिए, इतना हिस्सा पढ़िए तब बच्चे। अंग और आह अयोग वह स्वर हैं। क्या स्वर हैं? अयोग वह स्वर हैं। अयोग वह स्वर उन्हें कहते हैं जो न स्वर में गिने जाते हैं और ना ही वो व्यंजन में होते हैं। ठीक है, इनका उपयोग अनुस्वार और विसर्ग के रूप में किया जाता है। देखिए, ये अनुस्वार लगा है, ये देखिए विसर्ग है ना। इतना तो आप लोग जानते हो ना, अनुस्वार किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं। ये 2 पॉइंट लगे हैं, ये देखिए, दिख रहा है ना सब बच्चों को? 2 पॉइंट ये दिख रहा है। ये मात्रा दिख रही है, दो बिंदी लगी है, इसको विसर्ग कहते हैं। यहाँ पे देखिए 1 बिंदी लगी है, तो ये क्या हुआ? अनुस्वार हुआ। क्या हुआ? अनुस्वार। ठीक है, इतना तो आप लोग को पता होगा, है ना। फिर अयोग वाह स्वर किसे कहते हैं? आप लोग को पता होना चाहिए कौन कौन से स्वर अयोग वाह स्वर है। तो अंग और आह अयोग वाह स्वर हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर अ, ज, फ आगत ध्वनियाँ हैं जिन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है ना। आगत ध्वनियाँ, आई हुई ध्वनियाँ, दूसरी भाषाओं से आई हुई ये ध्वनियाँ हैं। ये आप लोग को जैसे लर्न करना पड़ेगा ना कि अनुस्वार स्वर क्या है, आगत ध्वनियाँ किसे कहते हैं, है ना। फिर देखिए क्या लिखा है? पंचम वर्ण कौन से कहलाते हैं? ये देखिए, ये सब क्या हैं? पंचम वर्ण है। ये 5 पंचम वर्ण है। 5वें स्थान पर है ना। देखिए 1 2 3 4 5, है ना, 5वें स्थान पर है, इसलिए इसको पंचम वर्ण कहते हैं। ड, या, ण, न, म। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि पंचम स्वर किसे कहते हैं, अयोग वह पंचम वर्ण किसे कहते हैं, अयोग वह स्वर किसे कहते हैं, आगत ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को लर्न करना पड़ेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट में देखिए आप लोग स्वर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्वर।
सब बच्चे इसको रीड करिए, मैंने क्या पढ़ाया, क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसको पढ़िए सभी लोग, यहाँ से पढ़ना शुरू करिए। देखिए क्या लिखा है, स्वर किसे कहते हैं, ठीक। देखिए, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट से निकलती है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 है। ये 2 तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। स्वर किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, कोई मात्रा नहीं, कुछ नहीं, आप इसको स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए लिखा है आ ई ये क्या है, अपने मूल रूप में है, मतलब जो जिस तरह से लिखा जाता है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए, फिर ये मात्रा के रूप में किसी व्यंजन के साथ मिलाकर कैसे लिखा जाता है, ये देखिए लिखा हुआ है का प्लस अ, ये व्यंजन का है ना, जो व्यंजन है वो का है, जो स्वर है वो आ है। जब व्यंजन और स्वर एक साथ मिलकर जब लिखेंगे तो का बन जाएगा। वैसे व्यंजन और स्वर जब मिले का और ई तो की बन गया, आदि, ठीक है। ये इस तरह से लिखे जाते हैं, ओके। फिर देखिए यहाँ पर हम लोग अनुस्वार पढ़ेंगे। अनुस्वार मैंने बताया था ना, अनुस्वार इनका उच्चारण नाक से होता है, जैसे कंगन, दंगल, जंगल आदि। इसका चिन्ह बिंदी है, जो दिख रहा है, छोटी सी बिंदी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं अनुनासिक, पढ़िए सभी बच्चे अनुनासिक, इसको पढ़िए। इनका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है ना, अनुनासिक। यहाँ देखिए दोनों की बिंदियों में बहुत अंतर है, इसको हम लोग चंद्र बिंदी कहते हैं ना। अनुनासिक में जो बिंदी लगी है चंद्र बिंदी के साथ लगी है, और अनुस्वार में जो है वो सिर्फ बिंदी है ना। जैसे चांद, पाँच, आंगन आदि, इसका चिन्ह चंद्र बिंदी होता है, इसको अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग जब तक पढ़ोगे नहीं तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, इसलिए आपको सब कुछ ये पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आप लोग देखिए स्वर और उनकी मात्राएं, इसको रीड करना है आप लोगों को पूरा, इसको आप लोग रीड करिएगा, ठीक है। जो आप लोग का होमवर्क है मैंने दिया है, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले चैप्टर नेम डालिएगा, चैप्टर 2 वर्ण विचार, डेट डालिएगा, ठीक है। फिर लिखिएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा की 44 वर्ण हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद ये पूरा यहाँ से लिखिएगा, आ, अंग और आह अयोगवाह स्वर हैं। अजफा आगत स्वर ध्वनियाँ हैं जिन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है। ड, या, ण, न, म पंचम वर्ण कहलाते हैं। तो ये आप लोग को कॉपी में करना है, ठीक है, ये चीज़। और क्या करना है कॉपी में, ये स्वर लिखिएगा सभी बच्चे, ये पूरा आप लोग को कॉपी में करना है। स्वर किसे कहते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, ये देखिए, ये उदाहरण भी लिखिएगा पूरा ये। उसके बाद अनुस्वार के अनुसार लिखे, अनुसार हेडिंग डालिएगा, और उसके बाद ये लिखिएगा। उसके बाद अनुनासिक हेडिंग डालिएगा, फिर ये पूरा लिख दीजिएगा, ठीक। ये आप लोग को कॉपी में करना है। और एक और चीज़ है जो कॉपी में करना है आप लोग को, हिंदी व्याकरण में अयोग वाह किसे कहते हैं, इसलिए मैंने आप लोग को लिख दिया है। अयोग वाह अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग कॉपी में करना है, ठीक, ये कॉपी में करिएगा, है ना, और ये पूरा कॉपी में, ओके। फिर क्या करेंगे कॉपी में, ये पूरा कॉपी में पहले चैप्टर नेम डाल के इसको लिखिएगा कॉपी में, फिर इतना इसका ये सब कॉपी में होगा, ठीक। आप लोग इतना करिएगा होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इस चैप्टर को रीड करिएगा तभी समझ में आएगा, वरना कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें समझने के लिए। अयोग वाह, अनुसार है, अनुस्वार, अनुनासिक, ये सब क्या है, ये सब क्या है, क्यों, इसकी क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं। तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आप लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आएगा कि ये सब किसे कहते हैं, ठीक है। क्लास अपना होमवर्क कंप्लीट करिएगा, ओके, थैंक यू।